क्वेश्चन से लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी एंड राइट द थ्री मोर टर्म्स। पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी हो जाता है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं और अगले तीन टर्म और लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। देखिए एपी होने के लिए कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव टर्म के लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2, 4, 8, 16। अब आप यहाँ से चेक करोगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। 4 माइनस 2, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। इन सब का डिफरेंस कितना है 8। यानी ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स व्हाट, ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एपी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं दूसरा 2, 5/2, 3, 7/2। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 5/2 यानी ढाई में से 2 घटाओगे तो आधा बच जाएगा 1/2। इन 3 में से ढाई घटाओगे तो फिर से 1/2 और ये 3.5 7/2 3.5 में से 3 घटा दोगे तो फिर से यहाँ पे हाफ बच जाएगा। अब तीनों जगह ये सेम मिल गया यानी डिफरेंसेस कंजुगेटिव टर्म का लगातार टर्म का सेम है तो ये एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा हाफ 7 में जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसमें फिर हाफ और जोड़ेंगे तो 4.5 4.5 किसका आता था 9 का तो 9/2। फिर उसमें हाफ और जोड़ देंगे तो 5। ये हो जाएगा नेक्स्ट रिटर्न आपका एपी का। देखो देखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये देखा। तो सबसे पहले आप यहाँ डिफरेंसेस निकालो। इसको A1 मान लो, A2 मान लो, A3 मान लो, A4 मान लो। डिफरेंसेस करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1 कितना है -3.2 -1.2 which is -2। यहाँ भी आप करोगे A3 माइनस A2 तो -5.2 माइनस का 3.2 और ये फिर से आ जाएगा आपके पास -2। इसी तरीके से A4 माइनस A3 तो ये भी आ जाएगा -7.2 -5.2 और ये भी -2। सेम आ गया तो ये एपी है। नेक्स्ट टर्म अगर है देखो ये जो चीजें बन के आ रही है ये जो सेम निकल कर रही है यही तो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। अब ये कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म कितना हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स फोर्थ क्या है -10 -6 -2 एंड 2 एंड सो ऑन। तो वही आप इन दोनों का डिफरेंसेस करोगे तो -6 और ये इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का डिफरेंसेस भी 4 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपके पास तीनों का डिफरेंस सेम हो गया तो ये एक्चुअल में क्या है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है तो नेक्स्ट 3 टर्म कितना हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो जाएगा 2 + 4 फिर 2 + 2 × 4 एंड 2 + 3 × 4 ये 6 ये 10 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दे रखा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, √2 आपके पास बच जाएगा। इन दोनों टर्म का डिफरेंस अगर निकालोगे
तो भी आपको √2 मिलेगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से 1√2 घटेगा तो 1√2 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। और इसका मतलब ये सब क्या है, एक कॉमन डिफरेंस की तरह काम करेगा। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। लास्ट वाला टर्म में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए 3 बार। 3 + 3√2 + 2√2 कॉमा 3 + 3√2 + 2√2 कॉमा 3 + 3√2 + 3√2। अगर आप इसमें देखोगे तो 3 + 4√2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 5√2 हो जाएगा, और यहाँ नेक्स्ट टर्म 3 + 6√2 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.2 0.02। इन दोनों का डिफरेंसेस कितने हैं, 0.002। इन दोनों का डिफरेंसेस 0.0002। ये इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कॉमन डिफरेंसेस नहीं है, ये एपी नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म पे नॉट एंड एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, -4। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, -4। इन दोनों का डिफरेंसेस भी -4 है। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंसेस हो गया, और ये तीनों सेम है तो एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ जाएगा। अब -12 माइनस प्लस का -4, फिर -12 प्लस -2 -2 इंटू 4 एंड ये आ जाएगा -12 प्लस 3 इंटू -2 -4 सॉरी। तो ये हो जाएगा -16 -20 -24। ठीक है, उसके नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये तो हो गया था 7th, ये 8th। देखो यहाँ पे डिफरेंस 0 0, इन सब जगह डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, 0। तो आपका नेक्स्ट टर्म भी या 0 3 टर्म इसके क्या हो जाएंगे, 0 में कोई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को तो चूंकि कॉमन डिफरेंसेस 0 है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी सेम का सेम ही रह जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -12 -12 ये नेक्स्ट 3 टर्म इसके हो जाएंगे। ठीक है, 1 3 9 27। अब बताएं इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, ध्यान से देखिए। तो 2 मिलेगा, इसका डिफरेंसेस कितना है, 6 है, और इसका डिफरेंसेस कितना है, 18 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये सेम इक्वल नहीं है तो क्या है, ये एपी नहीं है। ए 2a 3a 4a एंड डॉट डॉट डॉट। तो आप अगर डिफरेंसेस निकाल कर देखो तो ये कितना है, ए का इन दोनों का डिफरेंसेस 3 में से 2 घट गया तो फिर से ए बचेगा, फिर 4 में से 3 ए घटेगा तो फिर से सब जगह सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म अब क्या जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो जाएंगे आपके पास 4a प्लस a 4a प्लस 2a 4a प्लस 3a। तो ये आपके पास हो जाएगा 5a 6a एंड 7a। ये a है, ठीक है। ओके, ये हो गया 10th। अब 11th को चेक करते हैं। सॉरी 11th, तो 11th क्या है, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर
ए क्यू ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल लगभग सेम है। इसमें क्या था 3 टू द पावर 0, यहाँ पे था 3 टू द पावर 1, यहाँ 3 टू द पावर 2, यहाँ 3 टू द पावर 3। तो पावर इंक्रीमेंट हो रही थी, यहाँ भी पावर इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा एपी नहीं होगा, ये नॉट एंड एपी। और आप सब्सट्रैक्ट भी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल नहीं होता है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर के, तो आपको ये नहीं होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 12 के। रूट ऑफ 2 कॉमा रूट ऑफ 8 कॉमा रूट ऑफ 18 कॉमा रूट ऑफ 32। इसको अगर सही से लिखोगे तो रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, ये 3 रूट 2 है और ये 4 रूट 2 है। आप इसको फैक्टराइजेशन करके बाहर निकालोगे तो अब इनका डिफरेंस रूट 2, इन दोनों का डिफरेंस भी रूट 2, इन दोनों का डिफरेंस भी रूट 2, तो ये कॉमन डिफरेंस है एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा 5 रूट 2, एक ऐड कर दिया 6 रूट 2 एंड 7 रूट। क्वेश्चन है 13 और ये रेखा है रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 9 रूट ऑफ 12। अब इसको सही से और जितना अगर करके लिख सकते हो तो लिख लोगे तो रूट 3, इसको रूट 2 रूट 3, इसको 3, इसको 2 रूट 3। अब दोनों का डिफरेंसेस यानी 2 रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इज नॉट इक्वल टू द 3 माइनस रूट 2 रूट 3। तो ये क्या है एपी नहीं है। अगेन पावर है ऐड हो रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखो 1 9 25 49। आप इन दोनों का डिफरेंसेस देखोगे 8, यहाँ पे डिफरेंसेस देखोगे 16, यहाँ पे डिफरेंसेस देखोगे 24। ये डिफरेंसेस इक्वल नहीं है तो नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, एपी नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। चेक करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करोगे 1 25 49 एंड 73। इन दोनों का डिफरेंसेस 24, इन दोनों का डिफरेंसेस भी 24, इन दोनों का डिफरेंसेस भी 24 है। तो ये तीनों इक्वल है तो कॉमन डिफरेंसेस हो गया और ये एपी है। अब एपी है तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया 73। लास्ट वाले टर्म में कॉमन डिफरेंसेस जोड़ते जाओ 24, 73 प्लस 24, फिर 73 प्लस 2 इंटू 24 कॉमा 73 प्लस 3 इंटू 24। तो ये हो जाएगा 27, ये मतलब 73 प्लस 48 और ये हो जाएगा 73 प्लस 72। तो ये हो जाएगा 97 और ये सॉरी ये 48 बोला मैंने 48। तो 8 और 3 ऐड किया तो 11 के 1 और 7 4 11 प्लस 1 कैरी था 12। ठीक है, और ये आ जाएगा 145।